आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मेरे बच्चे कहने लगे कुछ हेल्दी टेस्टी बनाओ, तो मैंने सोचा चलिए कुछ टेस्टी हेल्दी बनाते हैं जो घर में हमारी चाशनी बच जाती है। जैसे आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं उसी का बना के बता रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो बच्चों ने कहा कि कुछ हेल्दी बनाओ, तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या हेल्दी बनाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया चलिए मैं कुछ नया हेल्दी और टेस्टी होली अष्टमी की स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके से बता रही हूँ जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा, इससे भी बन सकती हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रेसिपी यूपी, बिहार, हैदराबाद हर जगह बनाई जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही बढ़िया यमी। तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। यहाँ हमने रागी का आटा लिया है, तो यहाँ मैंने आधा कप रागी का आटा लिया है। रागी आप सबको पता होगा, तो एक रागी आती है छोटे छोटे दानों में। इससे पहले भी मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है। तो रागी पीसने के बाद इस तरह से लगती है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सूजी ली है, तो सूजी जरूर डालिएगा। इससे यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी डाली है और बहुत ही यमी टेस्टी बनती है इस तरह से। तो एक बार जरूर इसमें सूजी डालिएगा। और ये होली अष्टमी में सबके यहाँ बनाए जाते हैं। तो किस किस के बनते हैं, तो आज मैं कुछ हेल्दी टेस्टी बता रही हूँ। जैसे कि मेरे बच्चे कहने लगे हम एक चीज खा खा के बोर हो गए हैं, तो कुछ नया हेल्दी टेस्टी बताओ। तो चलिए, तो यहाँ पे अब मैंने सफेद तिल लिए हैं, एक बड़ा चम्मच। तो यहाँ सफेद तिल डाले हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे खरबूजे या तरबूजे के कोई से भी बीज हो वो डाल दें, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। और कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, यहाँ पे बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी, तो यहाँ हमने रसगुल्लों की चाशनी बनी थी मेरे पास। सब पूछ रहे थे कि आप बची हुई चाशनी का क्या करेंगी। तो मैंने बहुतों को बताया भी था, फिर भी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए हम उसको यूज करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ अब ये घोल तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस चाशनी को डाल दूंगी। तो चाशनी डालते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मीठी चाशनी है रसगुल्लों की। आपके यहाँ त्योहारों पे कोई भी चाशनी बच रही हो, तो मैं आपको 4-5 तरीके बता देती हूँ, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप गुलगुले बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मूंग की दाल का हलवा या आटे का हलवा, चीले, मतलब इस तरह से कई आइटम बनती हैं। तो आप बना सकते हैं, बहुत ही यमी बनती हैं सब चीजें। और यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा, आप देख रहे होंगे, करके डाल रही हूँ। और घोल को हमें ना तो बहुत पतला करना है, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो यहाँ मैं इसे उठा के दिखा देती हूँ। और अभी थोड़ा सा और डलेगा, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी मिलाई है। और थोड़ा सा हमने, और ये रागी का आटा होता है, ये ज्यादा पानी को पीता है। अगर गेहूं का बना रहे हो तो गेहूं में भी बस गेहूं का आटा लीजिएगा और उसमें इस तरह से जो ड्राई फ्रूट डालने डाल लीजिएगा और चाशनी मिलाकर इस तरह से जो हमारे होली अष्टमी में गुलगुले बनाए जाते हैं, तो आप उसे बना सकते हैं और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको घोल लिया है। घोलने के बाद में आपको क्या करना है, गेहूं का हो या रागी का आटा हो, इसे 5 मिनट अच्छे से फेंटना है और एक डायरेक्शन की तरफ ही फेंटना है। जितना आप फेंटेंगे उतना अच्छे फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ आटा का घोल इस तरह से तैयार होना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे हमारे संग सुनीति जी जुड़ी हैं, रेखा जी जुड़ी हैं, और हमारे संग विनीता जी जुड़ी हैं। और हाँ, आज मैंने थोड़ा जल्दी शुरू किया है क्योंकि आज मैच है इंडिया का, तो सब लोग मैच में आ जाते हैं, तो इसलिए आज मैंने जल्दी शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने घोल तैयार कर लिया है फटाफट से। अब आप लोग, मैं आगे बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर त्योहार पे, आने वाले त्योहारों पे बिल्कुल नई नई रेसिपी बताती रहूं, कि अगर जो बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं उन्हें नहीं पता, सबको पता होता है बड़ों को, बच्चों को नहीं पता होता, ये रेसिपी उनके लिए है।
तो बच्चे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसे आप जवार के आटे के साथ बना सकते हैं, रागी के आटे के साथ बना सकते हैं, किसी के संग भी बना सकते हैं। बहुत ही यमी लगते हैं ये, फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट से। और ये हम सबके घरों में बनाए जाते हैं आज के दिन। तो बस मैंने गेहूं के आटे का मैं एक दिखा देती हूँ। शुरू में मैंने आपको गेहूं के आटे का दिखाया था, उसी तरीके से रागी का बनता है। तो मैं यहाँ पे हमने जो पहले रागी का आटा घोल के रखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से ही गाढ़ा बैटर है, बहुत ज्यादा हमने पतला नहीं करा है, क्योंकि ज्यादा पतला कर देंगे तो ये फैल जाता है रागी का आटा। और गेहूं का आटा हमें कैसे करना है वो दिखा देती हूँ। तो जो हमने गेहूं का आटा तैयार करा था वो इतना इस तरह से होना चाहिए। तो दोनों मैंने आटे दिखा दिए हैं। यहाँ मैंने दोनों तरीके से बनाए थे। शुरू में मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने ये वाले डाले थे, आटे वाले डाले थे। अब मैं रागी के आटे के दिखा रही हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए। आज मैं सबकी कमेंट पढ़ती जाऊंगी, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो और अपनी राय दे सकते हैं। तो यहाँ पे गैस को आपको जब चलाना है तो हाई फ्लेम रखनी है। घी हमारा गर्म होना चाहिए, ठंडे घी में नहीं डालेंगे। अगर हम ठंडे घी में डालते हैं तो ये बैठ जाते हैं। और एक ध्यान और रखना, आप अगर ये मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है, आप वैसी कढ़ाई में नहीं बनाइएगा, स्टील के में, ये कई बार नीचे चिपक जाते हैं। तो जैसे हमारी ये नॉन स्टिक का काम करती है कास्ट आयरन की, तो इसमें चिपकते नहीं है। तो आप देख रहे होंगे हमने इस तरह से डाल दिया है। साथ में मैं ये भी एक डाल देती हूँ। और इसको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत फटाफट से रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो मैं दोनों तरीके के आपको दिखाऊंगी कितने बढ़िया फूले फूले से तैयार होते हैं। थोड़ा सा गैस को बिल्कुल हाई रखिएगा और फूले फूले बनेंगे। और इस तरह से बिल्कुल इन्हें छिड़िए का नहीं, 2 से 3 मिनट में आप ऊपर से घी डालते रहेंगे। अच्छा रेखा जी, आप भी ऐसे ही बनाती हैं, थैंक यू। तो ऐसे ही आप लोगों हमें बताते रहिए आप लोगों के कैसे बनते हैं, और ओही अष्टमी में क्या बनता है ये भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, आपके यहाँ क्या बनते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लिया है, और देख रहे होंगे अभी धीरे धीरे से फूलते जाएंगे। सुरभि जी जुड़ी हैं, तो वो वेरी नाइस लिख रही हैं, थैंक यू। रेखा जी ने भी बहुत ही अम्मी लिखा। आकाश जी ने भी एक अपना एक दिखाया है अंगूठा की, बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से ये अपने आप से फूलते जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं सीखने में, और बहुत ही फूले फूले तैयार होते हैं। तो मैं अभी गैस को आप देख रहे होंगे मैंने हाई फ्लेम पे कर रखा है, और अभी तक मैं दिखा देती हूँ सीखने के बाद आपको कैसे लगेंगे, तो वो भी दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर से हमारे यहाँ तो होली अष्टमी में यही रखे जाते हैं, आपके यहाँ क्या रखे जाते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी बहुत से लोग पूजा में लग रहे होंगे, और किस किस के यहाँ, कईयों के नहीं होती है, कईयों के यहाँ, हमारे यहाँ सबके यहाँ पूजा व्रत रखा जाता है। तो ये किस किस के यहाँ व्रत रखा जाता है वो भी मुझे बताइएगा जरूर। और आप देख रहे होंगे ये धीरे धीरे से ये फूल चुका है। तो इस तरह से फूल जाते हैं। तो यहाँ मैंने चमचे से डाला है, और आप हाथ से भी डाल सकते हैं। देख रहे होंगे कितने बढ़िया फूल के इस तरह से आते हैं, और इस तरह से ये सारे फूल जाते हैं। आगे ये नॉन स्टिक है, ये देख रहे होंगे फूले फूले बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो बस आपको छोटी छोटी सी बातों का ध्यान में रखना है, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैं इनको निकाल लेती हूँ, बस बहुत ज़्यादा नहीं सीखते हैं, अंदर तक ये फूले होते हैं, फटाफट से सीख जाते हैं। और हाई फ्लेम पे करने के बाद अब इसे मीडियम पे सेक सकते हैं। तो यहाँ पे और अब हमें कमेंट बता, और किसी का कमेंट नहीं आया है, तो कमेंट का जवाब फटाफट से मैं सबको दे देती है आज, नहीं तो मैं आपको सबको पता है मैं कमेंट के जवाब कम देने लगी हूँ। तो यहाँ पे रेसिपी बड़ी ना हो तो बस अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी छन्नी ले ली है, इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा घी होता है निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ, और इसे 2 मिनट छोड़ देंगे, और क्या लगने के बाद कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने आटे के गुलगुले तो बहुत खाए होंगे, पर रागी के आटे के आपने बिल्कुल नहीं खाए होंगे दोस्तों। तो रेसिपी है, बाद में जो लोग भी देखे दोस्तों जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। हेल्दी टेस्टी आपने आज तक नहीं खाया होगा वो जरूर आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया।
तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके कैसे लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ये। तो यहाँ हमने इस तरह से पहले इनको दिखाया आपको। ये है हमारे रागी के गुलगुले, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। और ये है हमारे आटे के। तो देख सकते हैं दोनों बहुत ही बढ़िया फूले फूले से, देख सकते हैं कितने बढ़िया फूले बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए बना के रखे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों फैमिली के संग जरूर शेयर कीजिएगा। ये आज तो बनाए जाते हैं, वैसे कभी भी आप बना सकते हैं। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो, चाशनी बच रही हो, तो फटाफट से बना के खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी। आकाश जी ने भी यम्मी लिख दिया, रेखा जी ने भी कहा आज हमारे बनते हैं। किस किस के आज बनते हैं वो जरूर लिखते जाइएगा कमेंट में। तो चलिए आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। सबको बाय बाय।